जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ, जी हाँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपको देखने को मिलेगी किसकी, ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई हुई थी। ट्रेड्समैन की वैकेंसी थी, आपकी टेक्निकल की वैकेंसी थी, तो दोनों ही वैकेंसी आई हुई थी। इसमें अब बच्चों के जो हैं, लाखों बच्चों के आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो रिजेक्ट किस कारण हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या आप 2 फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आपने एक कुक की भर दी, दूसरी आपने ट्रेड्समैन की जो मतलब कोबलर की भर दी, या जिसकी वैकेंसी निकली हुई, क्या आप एक साथ 2 फॉर्म भर सकते हैं क्या, उसके बारे में बात करेंगे। आपके फोटोग्राफ्स जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए, या आपके मम्मी पापा का नाम जो है, माता पिता का नाम अगर गलत आपका नाम है तो क्या वो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या एफिडेविट से काम चल जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं कि अब मेरे पास बच्चे फोन करके कह रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन वो गलत हो गया है, तो क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, एक बार कंफर्म कर दीजिए। तो इस वीडियो में वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, क्योंकि अभी भी इसकी डेट जो है वो चल रही है, तो अपना फॉर्म सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सिंपली हम आ गए हैं अब आपके नोटिफिकेशन पे। यहां पर आप पॉइंट नंबर 9 देखेंगे, यहां पे लिखा है अभ्यर्थियों को अपने नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम ठीक उसी तरह लिखना चाहिए जैसा कि मैट्रिक प्रमाण पत्र में दिया है, अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय या सीआरपीएफ की जानकारी में आने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब क्या है, आपके माता का नाम, पिता का नाम ठीक उसी तरह से होना चाहिए, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना उसी तरह से होना चाहिए जो आपका 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में था। क्योंकि जब फॉर्म वेरिफिकेशन होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम पे आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वरना आपको बोला जाएगा कि इसको संशोधित करके लाइए। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट भी जरूरी है। आगे देखिए, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर दिया है कि आपका जो फोटो होगा जेपीजी, उसके साथ साथ आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जो आपके फोटो होंगे वो जेपीजी में हो जाए, .jpg या जेपीजीई में आपका होना चाहिए, और 50 KB से लेकर 100 KB तक के आप बीच में होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ्स होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है, देखिए ये जो फोटोग्राफ्स होगा 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो फोटोग्राफ होगा नवीनतम होगा, और उस पे क्या होगा, फोटोग्राफ पर मुद्रित ऐसी तारीख के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। मतलब क्या है, ये आपका फोटो है और यहां पर आपकी डेट ऑफ कब आपने ये फोटो खिंचवाया है, ये डेट यहां पर मान लो 10/4/2023 को अगर ये क्लिक किया है, तो यहां पर ये फोटो की डेट यहां पर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए नीचे लिखा है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहां पर और क्या है, फोटो बिना टोपी चश्मे का होना चाहिए, दोनों कान दिखाई देने चाहिए। यदि उम्मीदवारी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया गया तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मैंने आपको बता दिया है, फोटोग्राफ पे यहां पर फोटोग्राफ होना चाहिए, और यहां पे आपकी डेट ऑफ क्लिकिंग ऑफ, आपका कब क्लिक किया है, कब ये आपने फोटो खिंचवाया है, वो यहां पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, यहां पर क्या है, एक अभ्यर्थी को केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि आप केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं तो सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब मुझे लगता है आपके पास कोई संशय नहीं होना चाहिए, एक उम्मीदवार, जी हां, एक उम्मीदवार केवल एक ही फॉर्म भर सकता है, एक ही फॉर्म भर सकता है। अगर आपने 2 फॉर्म भरे तो आपके सारे के सारे फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एक ही ट्रेड्स की वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे भी उन्होंने दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और परीक्षा में, अगर जैसे होता है कि आपने वही फॉर्म भर दिया और सीआरपीएफ ने उसको चेक नहीं किया, मतलब मिसमैच हो गया या उनसे गलती से छूट गया वो फॉर्म, तो लास्ट में अगर उनको पता चलता है कि आपने ये गड़बड़ की है, तो आपको किसी भी स्टेज पे जाकर वो निकाल देंगे। धुंधले अस्पष्ट फोटोग्राफ, हस्ताक्षर वाले आवेदन को तुरंत नामंजूर कर दिया जाएगा, उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ये सब कुछ है, आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप तत्पर रहें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
पॉइंट नंबर 21 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप पीईटी और पीएसटी के लिए जाते हैं तो वहां पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। शारीरिक मापतोल टेस्ट के लिए अपीली अधिकारी संबंधित भर्ती केंद्र के ग्रुप केंद्र के उप महानिरीक्षक होंगे। उप महानिरीक्षक मतलब डीआईजी, आपके वहां पर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है या जीसी है तो वहां पर जो उप महानिरीक्षक होंगे, जो डीआईजी होंगे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, वो वहां के अथॉरिटी होगी कि आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। यदि कोई अभ्यर्थी पीएसटी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपील कर सकता है। मतलब अगर आपकी हाइट नापी जाती है और आप उसे संतुष्ट नहीं हैं तो आप डीआईजी को कंप्लेन कर सकते हैं कि सर मेरी जो हाइट है वो दोबारा नापी जाए, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, तो उसकी अपील कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे पॉइंट नंबर 22 है, यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ लेने के लिए जानबूझकर सिर में चोट, आपकी हाइट नहीं है और आप हाइट बढ़ाने के लिए सिर में चोट लगा लेते हैं या कुछ सिर में ऐसा लगा लेते हैं जिससे आपकी हाइट बढ़ जाए, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती को आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, दलालों से सावधान रहेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, दलालों से सावधान रहेंगे। जो आपने मेहनत किया उस पर विश्वास कीजिए, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा। तो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चाहे आपने 2 फॉर्म भरे हो, चाहे आपका फोटोग्राफ्स में कुछ गड़बड़ हो, चाहे आपने डेट नहीं डाली हो, चाहे आपके सिग्नेचर गलत हो, वो सब कुछ देख लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, उसको चेंज कर लीजिएगा, सही से भरिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,